नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया मींस बिजनेस बिकॉज दोस्तों अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हमारी भारतीय सेना की तीनों फोर्सेस अब दोस्तों एक्शन में आ चुकी हैं। ऑलरेडी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि हमारी जो वायुसेना है, हमारी जो एयरफोर्स है, उन्होंने एक स्पेशल एक्सरसाइज, एक स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है, कोड नेम्ड आक्रमण, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों अब अपने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट्स रफाल एंड सुखोई 30 MKIs को यहाँ पर ऑपरेशनलाइज करवा दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। एंड इवन ये वाली जो यहाँ पे ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए हैं, इसमें हमारे रफाल फाइटर जेट्स के द्वारा ग्राउंड और माउंटेन अटैक मिशंस, इन दोनों को ही यहाँ पे सिमुलेट करवाया गया है। आपको बता दूं कि फ़िलहाल हमारे जो रफाल्स थे, जो कि हमारे हरियाणा के अंबाला में और जो हमारे हाशीमारा के जो वेस्ट बंगाल में जो एयरबेस था वहाँ पे ये लोकेटेड थे, लेकिन इनको अब कश्मीर के सेंट्रल सेक्टर में दोस्तों बुला लिया गया है। एंड इट इज़ नॉट सो सिंपल बिकॉज अब हमारी एयरफोर्स के साथ साथ हमारी जो थल सेना, हमारी जो इंडियन आर्मी है, वो भी एक्शन में आ चुकी है। बिकॉज दोस्तों रॉ के द्वारा दिया गया जो इंटेलिजेंस इनपुट डेटा था, उसके बेसिस पर इन्होंने 42 लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि पीओके में देखने को मिलते हैं। एंड उस चीज़ को लेकर जो डीप स्ट्राइक मिशन की तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। एंड ऑलरेडी हमारी जो नौसेना है उसकी तैयारी तो आई एम श्योर आपने देख ही ली होगी। आज पूरा दिन उसके बारे में बातचीत हो रही थी कि कैसे हमने हमारे INS विक्रांत को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इवन हमने मिसाइल्स के टेस्टिंग को भी अरेबियन सी में बेसिकली शुरू कर दिया है। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या क्या हमारी एयरफोर्स एंड हमारी आर्मी के द्वारा यहाँ पे प्लानिंग करी जा रही है। एंड ऑल्सो अटैक को लॉन्च करने के लिए भी इंडिया ने एक बहुत ही स्पेशल टास्क को यहाँ पे पूरा किया है। वो कौन सी टास्क है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, NCERT नोट्स की समरीज हो, या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, फाइनली एंड ऑफिशियली हमारी जो वायुसेना है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, वो अब एक्शन में आ चुकी है। बिकॉज अब रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि कश्मीर का जो सेंट्रल सेक्टर है, तो अगर मान लीजिए इस तरीके से LOC बनी हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि वेरी वेरी क्लोज टू दी LOC, हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऑपरेशन आक्रमण को यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, डिफेंस सोर्सेज के द्वारा बताया गया है, द कटिंग एज टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स दे आर कैरिंग आउट कॉम्प्लेक्स मिशंस, जिसमें कि वो ना केवल ग्राउंड अटैक मिशंस को यहाँ पर सिमुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स को सिमुलेट कर रहे हैं, एंड इवन जो माउंटेन अटैक मिशंस हैं उनको भी यहाँ पे सिमुलेट किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई अटैक मान लीजिए ऊपर से होगा तो उसको लेकर तैयारी करी जा रही है, अगर कोई अटैक हमारा एयरक्राफ्ट ऊपर है, ग्राउंड से अटैक होगा, तो उसको लेकर भी तैयारी करी जा रही है। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर अपडेट आ चुका है कि हमारे जो यहाँ पे रफाल एयरक्राफ्ट, जो कि करंटली हमारी वायुसेना के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और घातक एयरक्राफ्ट्स हैं, वो जो कि अंबाला में थे उनको तो शिफ्ट किया ही गया है, लेकिन जो हाशीमारा में थे उनको भी कश्मीर के सेक्टर में बेसिकली शिफ्ट यहाँ पर कर दिया गया है। एंड दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट। वाई?
आपको दोस्तों थोड़ा सा याद करवा दूं कि पिछली बार जो हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी 2019 में, वहाँ पर उस टाइम पे भारत के पास रफाल नहीं था। उस टाइम पर हमने जो एयर स्ट्राइक्स करी थी वो दोस्तों हमने मिराज एंड मिग एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से करी थी, जो कि ऑब्वियसली इतने पावरफुल एयरक्राफ्ट्स नहीं थे। लेकिन अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इस बार में जो हमारे रफाल एयरक्राफ्ट्स हैं, इसमें मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स ऑलरेडी इंडक्ट करी हुई हैं। और मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स जो लोग नहीं जानते दोस्तों, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। 100 किलोमीटर से ज़्यादा की ईजी रेंज रखती हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, यानी कि जहां पर आपका पायलट देख भी नहीं सकता वहां पर भी ये वाली मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है और उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और यही वाली मिसाइलें हमें हमारे रफाल एयरक्राफ्ट में देखने को मिलती हैं। एंड ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती, बिकॉज दोस्तों एक तरफ हमारी एयरफोर्स एक्शन में आ चुकी है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी भी अब रॉ के द्वारा दिए गए जो इनपुट्स हैं उनको सीरियसली यहाँ पे लेना शुरू कर रही है। एंड जो रॉ के इनपुट्स हैं जो कि सामने यहाँ पर बताए गए हैं, कहा गया है कि पीओके में यानी कि एलओसी के जस्ट उस तरफ इन्होंने 42 से भी ज़्यादा जो लॉन्च पैड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसमें कि 150 से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि इन अलग अलग लॉन्च पैड्स और कैंप्स में आपको देखने को मिलते हैं। और इवन रॉ ने ये भी क्लियर कर दिया है कि इन सभी लॉन्च पैड्स को, इन सभी लोगों को जो कि वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, उनको पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फैसिलिटेशन मिली हुई है, असिस्टेंस मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुके भी हुए हैं और वो लोग इंडिया में इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्लान भी कर रहे हैं। इसी के चलते अब हमारी आर्मी यहाँ पर भी एक डीप स्ट्राइक मिशन को कैरी आउट करने की प्लानिंग कर रही है, विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू जो हमने उरी में किया था दोस्तों। एग्जैक्टली उसी तरह का अटैक अब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। उरी में क्या किया था वो भी आपको याद करवा दूँ, 2016 में हमने जो अटैक किया था एक बहुत ही लिमिटेड, एक बहुत ही प्रिसाइज अटैक किया था, जिसमें कि पर्टिकुलरली जो लॉन्च पैड्स थे केवल उनको टारगेट करते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस घुसी एंड वो वापस आ गई। एंड उनके ऊपर जो भी हमने यहाँ पर जो उनका अंजाम करना था वो हमने वहाँ पर कर दिया था। वैसे इस चीज़ को लेकर कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, तब भी हमने देखा था कि दोस्तों इस तरह की प्लानिंग चल रही है कि कवर्ट डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें कि रॉ के एसेट्स और कुछ स्पेशल फोर्सेस के स्नाइपर्स जाएंगे और उनके एरिया में जाकर के जो वहाँ पे लोग हैं उनको एलिमिनेट करेंगे। और अब हमें उस तरह की डेवलपमेंट्स देखने भी मिल रही हैं कि RNAW ने इंटेलिजेंस दी है और हमारी जो थल सेना है वो ऑलरेडी इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करने में लग चुकी है। रही बात हमारी नेवी की, तो उसको लेकर आपको मालूम होगा INS विक्रांत को अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया है। नेवल ब्लॉकेड की प्लानिंग चल रही है। एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं ये समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन सभी चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाला कदम जो लिया है, हमने दोस्तों फॉरेन एनवॉयज़ को ब्रीफ करना शुरू कर दिया है। उन सभी को इकट्ठा किया है MEA के मुख्यालय में एंड उनको ब्रीफ करना शुरू कर दिया है कि देखिए हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आपको हम लोग कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। एंड दोस्तों इंडिया का ये कदम बहुत ही मैच्योर कदम इसलिए बन जाता है बिकॉज जब हम लोग इतने बड़े लेवल पे एक्शन लेने वाले हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, जो कि हमने किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ में ले लिया है एंड द बेस्ट पार्ट, हमें उन सभी तरफ से अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। यानी कि अब अगर हम लोग कुछ करेंगे तो उस केस में हमारे ऊपर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाला, बहुत ही मैच्योर कदम है जो कि ऑलरेडी हमारी MEA के द्वारा यहाँ पे ले लिया गया है। देखते हैं क्या होता है। आपकी दोस्तों जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड